लेकिन जब विरोधी टीम आनन फानन में रन बनाने लग जाए तो फिर कोई भी स्कोर छोटा लगने लग जाता है। मेघना सिंह इस ओवर की चौथी गेंद के साथ ऑफ स्टंप के सामने, इस बार बढ़िया गेंद थी। इस गेंद को पूरा सम्मान दिया, बैक टू द बॉलर खेला, मिड ऑफ के फील्डर ने गेंद को उठाया। रन बनाने का कोई मौका नहीं है बल्लेबाज डिएंड्रा डॉटिन के पास। और डिएंड्रा डॉटिन और हाइली मैथ्यूज दोनों ही आक्रामक किस्म के बल्लेबाज हैं। मूलतः स्वभाव में ही इनके आक्रामकता है और वो आक्रामकता यहां पर दिख रही है शुरुआत में ही। रनों की रफ्तार 7 के ऊपर है, जबकि जो रिक्वायर्ड रन रेट है उससे नीचे का है। पांचवी गेंद इस ओवर की, इस बार फिर से थोड़ा सा मूवमेंट देखने को मिली, गेंद बाहर की तरफ निकली, संभाला किसी प्रकार से वहां बल्लेबाज डिएंड्रा डॉटिन ने। रन बनाने का एक बार फिर से कोई मौका नहीं। हालांकि वेस्ट इंडीज की कमी ये रही है पिछले दिनों की स्पिन गेंदबाजी को वो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से नहीं खेल पाते रहे हैं, और ऐसे में जब भारतीय स्पिन आक्रमण का समावेश होगा तो उस वक्त देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि वेस्ट इंडीज की आक्रामकता किस तरह की रहती है। चौथे ओवर के आखिरी गेंद के साथ मेघना सिंह तैयार हैं और इस बार डिएंड्रा डॉटिन ने इस गेंद को उछालकर खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा में। गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है लुढ़कते हुए, लेकिन बहुत तेजी के साथ दौड़ करके अंदर धकेल दिया गेंद को फील्डर ने। गेंद जमीन पर टप्पा खाने के बाद मानो गड़ सी गई थी जमीन पर और रफ्तार काफी कम हो गई थी, और ऐसे में एक अच्छी फील्डिंग भारतीय फील्डर्स के द्वारा। बाउंड्री जरूर चेक की जाएगी कि क्या ये गेंद बाउंड्री रोप से टकराई तो नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से जागरूकता दिखाया वहां पर फील्डर ने, तेजी के साथ दौड़ करके गेंद को बाउंड्री रोप से अंदर धकेला और खुद बाहर चली गई फील्डर। बहुत ही बढ़िया एथलेटिसिज्म दिखाते हुए भारतीय फील्डर, और ये फिटनेस दिखाता है भारतीय फील्डर्स का। लगता नहीं है कि चौका मिलेगा। संतोष करना होगा यहां पर डिएंड्रा डॉटिन को 2 रनों के साथ। और फिलहाल 4 ओवर के बाद स्कोर वेस्ट इंडीज का 29 बिना किसी विकेट के नुकसान के। डिएंड्रा डॉटिन 21 पर और हाइली मैथ्यूज 8 रन बना करके बल्लेबाजी कर रही हैं। यास्तिका जो कि फील्डिंग करते हुए चौका बचाने में तो कामयाब रही, लेकिन अपने आप को चोटिल कर बैठी हैं थोड़ा, वो मैदान के बाहर जा रही हैं। लेकिन डॉक्टर टिपनिस, जिस तरीके की शुरुआत हुई है, वेस्ट इंडीज ने भी एक पॉजिटिव इंटेंट दिखाया है फिलहाल पहले 4 ओवरों में। Absolutely true, Iqbal. So the runs have come quite easily, and both Haley Matthews and Deandra Dotin are attacking batters. They would like to take the advantage of the field restrictions in the first 10 overs, when you are permitted to have just 2 fielders outside the 30-yard circle. As here is Julan Goswami, a fresh over, and that's been swung away by Matthews down to the boundary at the backward square leg for 4. Short rising down the leg side and onto the back foot, transferring the body weight, making good use of that area between the popping crease and the stumps, going deep into the crease and swinging it away down to the boundary was Matthews for 4 runs. So that takes the total for West Indies now up to 33. We are in over number 5, and Matthews has so far hit 2 fours. The target is 318. Here is the next one, over pitch outside the off stump, finding the gap and caressing it away beautifully for 4 runs. Back-to-back boundaries for Haley Matthews. Overpitched from Julan Goswami outside the off stump. This time overcompensating in her line and length, bowling too far outside the off stump, opening the face of the bat and square driving beautifully to the fence for 4 runs. लाजवाब बल्लेबाजी हो रही है वेस्ट इंडीज की तरफ से, और कप्तान मिताली राज को सोचना पड़ेगा अपने गेंदबाजों के बारे में, क्योंकि अगर इसी रफ्तार से पावर प्ले में रन बनते हैं तो फिर वेस्ट इंडीज के लिए चीजें आसान हो जाएंगी। जो रनों की रफ्तार रिक्वायर्ड है उससे कहीं ज्यादा रन बन रहे हैं प्रति ओवर फिलहाल, और ये भारतीय टीम के लिए चिंता बढ़ाने वाली बात है। तो सबसे अनुभवी गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के अटैक पर, और दोनों की धुनाई हो रही है। झूलन गोस्वामी ने इस ओवर में 2 गेंदें की हैं, दोनों बाउंड्री के बाहर पहुंचाई हैं हेली मैथ्यूज ने इस ओवर की तीसरी गेंद। और इस बार इस गेंद को सीधे बल्ले से ड्राइव किया, बोलर्स बैक ड्राइव, गेंद सीमा रेखा के बाहर, एक और चौका। तो झूलन गोस्वामी की गेंदों पर चौकों की हैट्रिक लग गई है। 3 लगातार चौके जड़ दिए हैं हाइली मैथ्यूज ने। फुल लेंथ की डिलीवरी थी, सीधे बल्ले से इस गेंद को ड्राइव कर दिया था 4 रन के लिए।
मिड ऑन मिड ऑफ दोनों 30 गज के दायरे के अंदर है फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन के चलते। और एक बार जब गेंदबाज के पास से गेंद गुजर गई, साफ तौर पर इस शॉट पर चौका लिखा हुआ था। 41 वेस्ट इंडीज बिना किसी विकेट के नुकसान के 4.3 ओवरों के बाद महंगे साबित हो रही हैं इस वक्त झूलन गोस्वामी। अगली गेंद लेग स्टंप पर थी, ऑन साइड में इस गेंद को फ्लिक किया, ऑन साइड में फील्डर मौजूद है, हालांकि बाउंड्री लाइन पर सिंगल मिलेगा और इस सिंगल के साथ वेस्ट इंडीज 42 बिना किसी विकेट के नुकसान के। ज्यादातर लोगों ने संभवतः इस शुरुआत की अपेक्षा नहीं की होगी वेस्ट इंडीज से, जिस प्रकार की शुरुआत उन्होंने की है। और यही तो खास बात है क्रिकेट का, यही तो रोमांच है क्रिकेट का। आप एक बड़ा स्कोर बना लेते हैं, इसके बाद आपको लगने लग जाता है कि विश्व कप में तो कभी इन्होंने मुझे हराया भी नहीं है और हमने यहाँ तो बड़ा स्कोर भी बना लिया है, शायद ये चीज न कर पाए। लेकिन इरादे देखिए कुछ और ही हैं वेस्ट इंडीज के। 42 रन बना लिए हैं 4.4 ओवरों में। अगली गेंद और इस बार फिर से इस गेंद को गेंदबाज और मिडॉन के बीच में खेल दिया 4 रन के लिए। इस बार डिएंड्रा डॉटिन ने मौका तोड़ा और इस चौके के साथ स्कोर हो गया है भारत का 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। चौकों की झड़ी लग गई है इस ओवर में। झूलन गोस्वामी का अनुभव इस वक्त बिल्कुल काम नहीं आ रहा है और दो युवा खिलाड़ी वेस्ट इंडीज की तरफ से हाइली मैथ्यूज और डिएंड्रा डॉटिन आक्रामक प्रहार कर रही हैं अनुभवी झूलन गोस्वामी के ऊपर। इस ओवर की अंतिम गेंद एक बार फिर से सीधे बल्ले से खेला और एक बार फिर से नतीजा वही, साइड स्क्रीन के नीचे गेंद चली गई 4 रन के लिए। और इसके साथ ही 5 ओवरों के बाद वेस्ट इंडीज का स्कोर 50 बिना विकेट के नुकसान के। रनों की गंगा बहा दी है इस वक्त हैमिल्टन के सिडन पार्क पर इन दोनों बल्लेबाजों ने। डॉक्टर टिपनिस। Absolutely true. Carnage taking the attack by the scruff of its neck, putting to sport, ground to dust. 21 runs coming in that last over, 5 boundaries, and all played in different directions. And what top class batting. Dottin has gone up to 29, and Matthews is batting on 21, and the total at the moment is 50, striking at 10 runs per over. But they will have to be careful, and India know that the middle order is a bit brittle, a bit suspect, because it's the top order that has done the bulk of the scoring. And we'll have to wait and see whether there is going to be a bowling change. Yes, Dipti Sharma, the all-rounder, the off-spinner, has been introduced into the attack. Dipti Sharma, born on the 24th of August 1997 in Agra, left-hand batter, right-arm off-break bowler. And she made 188 against Ireland in South Africa in 2017. Her bowling figures against Pakistan, 7 overs, no maidens, 1 for 31. The first ball has been driven by Matthews down to long on for a single, which takes the total for West Indies up to 51 without loss. Dottin is 29, Matthews is 22. 11 o'clock local time in India. And for those who might have missed out on the earlier broadcast, you're listening to All India Radio's live coverage of the one-day international game, the 12th edition of the World Cup, India versus New Zealand at the Seren Park in Hamilton. India winning the toss, batting first, made 317 for 8 as the next ball has been played quite easily by Dottin, not for runs, and the score stays at 51 without loss. The highlight of the Indian innings, Smriti Mandhana making 123 of 119 balls with 13 fours and 2 sixes. We break off as here is Dipti Sharma into the right-handed batter Dottin, and Dottin is driving it along the ground, not for runs. And Harmanpreet Kaur, after that 71 against New Zealand, made 109 of 102 balls. And a partnership of 182 runs for the 4th wicket as here is Dipti Sharma to Dottin, and Dottin this time is forward, plays a very compact and a graceful looking defensive push, not for runs. The key for West Indies will to have wickets in hand, whereas India will be hoping to get a few wickets up front. As the next one has been scooped away down to the boundary, the fielder is after it. Zhulan Goswami, will she be able to cut it off? Yes, she does. And the batters will come back for 2 runs. In fact, have they gone for a third? That was played beautifully indeed. Just going down onto the knee and scooping it away over deep backward square leg. And the total for West Indies now goes up to 54 without loss.
50 coming in 5 overs. What a top-class exhibition of batting this has been from Hayes Matthews and Deandra Dotin. The two bowlers used today, Goswami and Meghna Singh, and then Goswami conceded 21 runs, end of over number 6, and the West Indies are 54 for no wicket. The scorecard for India, Smriti Mandhana made 123, Bhatia 31, Mithali Raj 5, Dipti Sharma 15, Harampreet 109, Richa Ghosh 5. It was Vastrakar 10, and Goswami made 5. Sneha Rana and Meghna Singh remained unbeaten. 2 wickets apiece to Dotin and Mohammad. And in the first 10 overs, India made 62 runs, losing 2 wickets. And in the last 10 overs, India made 84 runs, losing 5 wickets. So that is the situation here. The score for the West Indies is 54 after 6 overs, which means that they are scoring at 9 runs per over, and it depends on how the Indian spinners will bowl. Iqbal, the West Indian middle order batters haven't really justified their potential, and it will be interesting to see how Pooja Vastrakar and how Rajeshwari Gaikwad bowl on this surface. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और बहुत कुछ इस मुकाबले का परिणाम जो है भारतीय स्पिनर्स की गेंदबाजी को निर्धारित करेगी। जिस तरीके से पहला ओवर डाला है दीप्ति शर्मा ने, और पहले ही ओवर में हमने देखा कि अंकुश लगाया उन्होंने, 4 रन सिर्फ दिए, और आवश्यकता भी इसी बात की है। और फिलहाल गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हो रहा है, और अब गेंदबाजी में गायकवाड़ को बुलाया गया है। राजेश्वरी गायकवाड़ स्लो लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, 3 मैचेस इस विश्व कप में और 6 विकेटें उन्होंने हासिल की हैं। ये तीसरा मैच है उनका, और बेहतरीन फॉर्म दिखाया है गायकवाड़ ने। पहली गेंद के साथ तैयार, लेग स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया। सिंगल के लिए निकल पड़ी हैं दोनों बल्लेबाज, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर हो गया है भारत का 55 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। 7वां ओवर पारी का चल रहा है। आज भारत ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करते हुए 317 रन बनाए। फिलहाल राजेश्वरी गायकवाड़ एक स्लिप के साथ अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में फिर से खेल दिया 1 रन के लिए बल्लेबाज ने, और इस 1 रन की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ वेस्ट इंडीज का 56 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। डियांड्रा डॉटिन सिंगल की मदद से 33 पर पहुंच गई हैं, बल्कि मैथ्यूज के बल्ले से वो रन निकले थे, और सिंगल के साथ मैथ्यूज 23 पर। अब डॉटिन सामना करेंगी, और इस बार बढ़िया टर्न और बाउंस भी सरप्राइज किया बल्लेबाज को। इनने बल्ले का बाहरी किनारा तो ले लिया था, लेकिन गेंद फील्डर के पास नहीं गई, और ऐसे में बाल बाल बचती हुई नजर आई यहां पर डियांड्रा डॉटिन। कुछ भी समझ नहीं आया था, स्पिन भी थी इस गेंद पर और थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी। फ्लाइटेड गेंद इस बार गायकवाड़ की, इस गेंद को बैक पैड साथ लेते हुए सुरक्षात्मक ढंग से खेला बल्लेबाज डॉटिन ने। रन बनाने का फिर से कोई मौका नहीं है। 33 पर डियांड्रा डॉटिन, महज 25 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, और हाइली मैथ्यूज 23 रन बना करके बल्लेबाजी कर रही हैं। उन्होंने 15 गेंदों का सामना किया है। दोनों बल्लेबाजों के बल्ले से धुआंधार रन आए हैं अभी तक, और वेस्ट इंडीज की एक बहुत ही कमाल की शुरुआत। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को लेट खेला, स्पिन होने का इंतजार किया, और इस गेंद को ड्राइव किया लॉन्ग ऑन की दिशा में सिंगल के लिए, और इस सिंगल के साथ अब स्कोर हो गया है वेस्ट इंडीज का 57 बिना किसी विकेट के नुकसान के। 7वां ओवर पारी का चल रहा है। डॉटिन 34 पर पहुंच गई हैं, 26 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। राजेश्वरी गायकवाड़ इस ओवर की अंतिम गेंद के साथ, और इस बार इस गेंद को पुल किया, स्क्वायर लेग पर फील्डर जरूर, लेकिन उनसे ठीक पहले गेंद संभवतः टप्पा खा गई। तानिया भाटिया गेंद को कैच नहीं कर पाई, और ऐसे में एक शानदार ओवर समाप्त किया राजेश्वरी गायकवाड़ ने, जिसमें उन्होंने मात्र 3 रन खर्च किए, और एक मौका अंतिम गेंद पर संभवतः उन्होंने बनाया था, लेकिन वो मौका भी हाथ से जाता हुआ। 7 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 57 बिना किसी विकेट के नुकसान के। डियांड्रा डॉटिन और हाइली मैथ्यूज की सलामी जोड़ी अभी भी सुरक्षित है वेस्ट इंडीज के लिए। 34 रन बनाकर डियांड्रा डॉटिन 6 चौके मारे हैं अब तक उन्होंने अपनी इस पारी में, और हाइली मैथ्यूज ने भी 4 चौके लगाए हैं। नए ओवर की शुरुआत दीप्ति शर्मा के द्वारा। पहली गेंद ऑफ स्टंप के सामने लगभग गेंद टप्पा खाई, सुरक्षात्मक ढंग से इस गेंद को खेला, रन बनाने का कोई मौका नहीं है।
और इस तरह से स्कोर अभी भी 57 पर रुका हुआ वेस्ट इंडीज का। मौका जरूर था स्क्वायर लेग पर, आखिरी गेंद जो पिछले ओवर की आई थी, लेकिन मौका चूक गई वहां पर खड़ी फील्डर। अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल, और इस बार डॉटिन ने इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उछाल दिया। गेंद एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। शानदार चौका डिएंड्रा डॉटिन के बल्ले से निकलता हुआ, कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, और स्पिनर के खिलाफ भी चार्ज करती हुई नजर आई पूरी आत्मविश्वास के साथ। गेंदबाज ने थोड़ा दूर गेंद कराने की जरूर कोशिश की, लेकिन फिर भी बल्लेबाज ने अपनी रीच का इस्तेमाल किया और गेंद को बल्ले के बीचों बीच लेने में कामयाब डिएंड्रा डॉटिन। 38 हो गया है स्कोर अब डिएंड्रा डॉटिन का, और वेस्ट इंडीज 61 बिना विकेट के नुकसान के। अगली गेंद, और इस बार लेग स्टंप की गेंद को ऑन साइड में खेल दिया सिंगल के लिए। 62 इस सिंगल के साथ वेस्ट इंडीज, और डॉटिन का स्कोर हो गया है 39 रन। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी, बहुत ही शानदार शुरुआत। और अब प्रेशर की बात करें तो धीरे धीरे भारत के ऊपर प्रेशर आने लगा है डॉक्टर टिपनिस, क्योंकि अगर इस साझेदारी को नहीं तोड़ा जाता तो फिर भारतीय टीम को एक के ऊपर ये भारी न पड़ जाए। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ऑन साइड में खेला मिड विकेट की दिशा में, सिंगल के लिए निकल पड़ी दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल की मदद से अब स्कोर बढ़ता हुआ वेस्ट इंडीज का 63 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। रनों की रफ्तार इस वक्त 8.27 रन प्रति ओवर की है, और जो रन चाहिए प्रति ओवर वो 6 रन प्रति ओवर के आसपास है। तो साफ तौर पर वेस्ट इंडीज जरूरत से कहीं ज्यादा रन बना रहा है। दीप्ति शर्मा की अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को ड्राइव किया। दीप्ति शर्मा ने अपने दाहिनी तरफ जाकर झपट्टा मारते हुए गेंद को रोक लिया, रन बनाने का मौका नहीं, और इस तरह से डॉट डिलीवरी आती हुई दीप्ति शर्मा के द्वारा। 7.5 ओवर 63 रन, और वेस्ट इंडीज ने कोई विकेट नहीं गंवाया है। 6 रन आए इस ओवर से। दीप्ति शर्मा की अंतिम गेंद, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर गेंद बिल्कुल टर्न ही नहीं हुई, सुरक्षात्मक ढंग से इस गेंद को खेला गया। रन नहीं बना। 8 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 63 बिना किसी विकेट के नुकसान के, और ये साझेदारी अब डराने लगी है डॉक्टर टिपनिस। So 8 overs gone, 63, and remember India in the first power play had made 62, but India had lost 2 wickets. West Indies have not lost any wicket as yet, and the fact that Sunil Goswami was not able to control the flow of runs, in fact conceded 21 runs in one of the overs. The Indian captain Mithali Raj was forced to bring the spinners on, and both Rajeshwari Gaikwad and the off spinner Dipti Sharma have been introduced into the attack. 255 more runs required. Gaikwad left arm now in to Matthews, and Matthews comes forward and pushes the ball out on the onside, and there is no run. Rajeshwari Gaikwad, born on the 1st of June 1991 at Bijapur in Karnataka, had figures of 10 overs, 4 for 31 against Pakistan. His next one is outside the off stump, looking for a crashing extravagant drive, doesn't make contact. Matthews, and taken behind the stumps by wicketkeeper Richa Ghosh. No damage done, but a few alarms for the West Indies. So the target is 318 in 50 overs. Off then to a pretty good start, 63 without loss. Gaikwad in her second over is outside the off stump, and that's crashed away magnificently between cover and point for 4. Over pitch ball outside the off stump, juicy half volley. The Indian bowlers will have to be careful, because although there are scuff marks, this is still a good batting track. And remember, just 2 fielders permitted outside the circle, so there is hardly any margin for error. Outside the off stump, and driven beautifully by Matthews through that offside area, and that boundary takes the total for West Indies up to 67. Matthews is 28 and Totim is 39. Next one is a quicker one, flatter through the air, tucked away down to mid wicket. Single takes the total for West Indies up to 68 without loss. This match is being played in Hamilton. It is played on the same surface at the Stratton Park, where the last game was played between India and New Zealand. India beat Pakistan in the first game by 107 runs, lost in the second game as the next one has been lofted hard and high, no fielder there, and before the return comes in, the batsmen pick up a single in the process. 60 runs without loss. We are in over number 9. Dotin is 40 not out, Matthews is 29. Matthews is in tremendous
form in this World Cup, 119 against New Zealand, 45 against England, whereas Dottin made 12 against New Zealand and 31 against England. The top order has been fighting for the West Indies, but the middle order has really floundered, and so India need wickets. As the next one is a quicker one, pushing on the onside, chance of a run out there. The Ruchan coming in, the stumps have been broken, and the umpire at the square leg position, Sheridan, has gone upstairs, and now it will be the third umpire, Ahmad Shah Pakteen, who will be making a decision. But from the body language, Iqbal, I believe that the batter might have gained the safety of the crease, because the Indians don't appear to be all that excited. बिल्कुल, जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज है उससे साफ तौर पर ये जाहिर हो रहा है कि बल्लेबाज क्रीज की सुरक्षा में पहुंच गई हैं, और रिप्ले में साफ तौर पर ऐसा दिख भी रहा है कि कोई खतरा नहीं है वेस्ट इंडीज के ऊपर। तीसरे अंपायर का निर्णय नॉट आउट का आता हुआ। तो 9 ओवर का खेल खत्म हो गया है और 9 ओवरों में वेस्ट इंडीज ने 70 रन बना लिए हैं और उन्होंने एक भी विकेट नहीं गंवाया है। 78 रन पर भारत ने 3 विकेट गंवा दिए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज ने 70 पर एक भी नहीं गंवाया है। नए ओवर की शुरुआत दीप्ति शर्मा के द्वारा, पहली गेंद ऑफ स्टंप के सामने थी। इस गेंद को सुरक्षात्मक तरीके से खेला, ऑन साइड में गेंद को फील्ड किया गया, वाइडिश मिडॉन से दौड़ते हुए आगे आकर के डिएंड्रे डॉटिन ने 32 गेंदों पर 40 और 23 गेंदों पर 30 रन बनाए हैं। हाइली मैथ्यूज ने, इस गेंदबाजों की अच्छी खासी पिटाई हुई है और पावर प्ले में इस वक्त स्पिनर से गेंदबाजी करानी पड़ रही है। अगली गेंद, और इस गेंद को ऑन साइड में खेला मिड विकेट क्षेत्र में, वहां पर फील्डर जब तक गेंद को उठा पाए सिंगल लिया, और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अब वेस्ट इंडीज का 71 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। लाजवाब हिटिंग हुई है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। कुछ खामियां भारतीय गेंदबाजी में भी रही है, लेंथ को लेकर के खासी समस्या रही है, खासतौर पर तेज गेंदबाजों की। अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल, गेंदबाज के सर के ऊपर से उछाल दिया। लॉन्ग ऑन पर फील्डर है जरूर, लेकिन इतना सीधा स्ट्रोक खेला गया कि उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। डिएंड्रे डॉटिन 44 पर इस चौके के साथ, और वेस्ट इंडीज की टीम का स्कोर 75 रन बगैर किसी विकेट के नुकसान के। फ्लाइटेड गेंद थी, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद की पिच तक पहुंच करके गेंदबाज के बिल्कुल सर के ऊपर से सीधा साइड स्क्रीन की दिशा में खेल दिया था 4 रन के लिए। लाजवाब बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज की तरफ से। अगली गेंद, और इस बार लेग और मिडिल स्टंप पर गेंद थी, ऑन साइड में खेला, स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद है 30 गज के दायरे के अंदर। रन बनाने का इस बार कोई मौका नहीं, और जो कॉन्फिडेंस दिखाया है दोनों बल्लेबाजों ने, अगर क्रीज छोड़ करके बाहर निकल रही है दोनों बल्लेबाज, तो ये तय कर लिया है कि पूरा कॉन्फिडेंस साथ हो। तो दोहरे मानसिकता के साथ बिल्कुल भी बाहर नहीं जा रही है। इस बीच अगली गेंद, और एक बार फिर से इस गेंद को उछाल दिया, और इस बार गेंद सीमा रेखा के बाहर, छक्का। तक पूरा हो गया है डिएंड्रे डॉटिन का। लाजवाब पारी, 35 गेंदों पर 50 रन बना लिए हैं डिएंड्रे डॉटिन ने, और भारतीय खेमे में हड़कंप मचा दी है इस वक्त डॉटिन ने। सिडन पार्क हैमिल्टन में इस वक्त रनों की वर्षा हो रही है, और वेस्ट इंडीज का खेमा अपने ओपनर्स के इस एफर्ट से खासा खुश नजर आ रहा है। पहले तो तेज गेंदबाज, लेकिन अब स्पिनर्स की भी खैर नहीं। यहां 10वें ओवर के आखिरी गेंद के साथ दीप्ति शर्मा तैयार हैं। तीसरा ओवर है उनका, 21 रन दे चुकी हैं अब तक। लेग स्टंप पर गेंद थी, पैड पर टकराई, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई रन भी नहीं बना। ओवर समाप्त हुआ 10वां। 10 ओवर के बाद वेस्ट इंडीज 81 बिना किसी विकेट के नुकसान के 10 ओवर में 8.10 का रन रेट चल रहा है। डिएंड्रे डॉटिन की बात करें तो 22वां अर्धशतक है 138वें मैच में डिएंड्रे डॉटिन के बल्ले से। शुक्रिया प्रदीप इस जानकारी के लिए। और अगर वेस्ट इंडीज की तरफ से पार्टनरशिप्स की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी साझेदारी चौथे विकेट के लिए हुई है। स्कॉट और जेम्स के बीच में 155 रनों की 1997 में दिल्ली में वो साझेदारी हुई थी, और नीरो और लाइन के बीच में तीसरे विकेट के लिए 139 रन जोड़े गए थे विक्टोरिया में 2005 में। तो बड़ी साझेदारियां कुछ हुई हैं विश्व कप में वेस्ट इंडीज की तरफ से, और यहां 81 रन जोड़े जा चुके हैं पहले विकेट के लिए।
पहले 10 ओवरों में भारत ने 62 रन बनाए थे और 2 विकेट गंवाए थे, लेकिन यहां 81 रन बना लिए हैं और एक भी विकेट नहीं गिरा है। ओवर की शुरुआत, पहली गेंद राजेश्वरी गायकवाड़ की, ड्राइव किया इस गेंद को मिसफील्ड एक्स्ट्रा कवर पर और उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंगल मिल जाएगा वेस्ट इंडीज को इत्मीनान के साथ। इस सिंगल के साथ स्कोर हो गया 82 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। राहत की बात यह है डॉक्टर टिपनिस कि अब फील्डिंग में जो प्रतिबंध था, जो रिस्ट्रिक्शन थी, अब वो रिस्ट्रिक्शन समाप्त हो गई है। कम से कम ये अच्छी बात है भारतीय दृष्टिकोण से। गायकवाड़ की अगली गेंद, तरीके से इस गेंद को खेला, ऑफ स्टंप के सामने गेंद थी, रन बनाने का कोई मौका नहीं डिएंड्रे डॉटिन के पास। मिड विकेट बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, और एक खिलाड़ी स्वीपर कवर बाउंड्री पर तैनात है डिएंड्रे डॉटिन के लिए। अगली गेंद, और इस बार फिर से ऑफ स्टंप के सामने की गेंद को पूरा सम्मान दिया। और अब जबकि फील्ड खोल दी गई है, ऐसे में रोचक होगा यह देखना कि अपनी बैटिंग की शैली में क्या परिवर्तन लाती है ये दोनों बल्लेबाज। क्योंकि जब तक फील्ड में रिस्ट्रिक्शन थी तब तक उन्होंने खूब रन बनाए, 30 गज के दायरे के ऊपर से उछाल उछाल कर काफी शॉट्स खेले। इस बीच अगली गेंद, और इस बार खराब लाइन पर गेंद, ऑन साइड में खेल दिया। 4 रन मिलेंगे स्क्वायर लेग पर, और इस चौके के साथ स्कोर हो गया है डॉटिन का 54 और वेस्ट इंडीज 86 बिना किसी विकेट के नुकसान के। जब आप सामने और स्क्वायर ऑफ द विकेट फील्डर आपने ज्यादा रखे हैं बाउंड्री पर, तो फिर इस तरह की छोटी गेंदें नहीं कर सकते लेग स्टंप पर, वरना पर्याप्त मौका होगा। सेट हो चुके हैं दोनों बल्लेबाज वेस्ट इंडीज की, वो गेंदों को बाउंड्री के बाहर पहुंचाएंगे। अगली गेंद, और इस बार इस गेंद को हवा में उछाल कर खेला, चिप किया है दरअसल। जब तक झूलन गोस्वामी के पास गेंद पहुंचेगी तब तक दौड़ करके इत्मीनान के साथ स्ट्राइक रोटेट कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। 87 वेस्ट इंडीज बिना किसी विकेट के नुकसान के 10.5 ओवरों के बाद। डॉटिन 55 पर, 32 पर हाली मैथ्यूज अब सामना करेंगे इस ओवर की आखिरी गेंद का। गायकवाड़ की गेंद, बैक टू द बॉलर, ड्राइव किया, अच्छी फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, रन बनाने का मौका नहीं, और इसके साथ ही 11 ओवर का खेल खत्म हुआ। 11 ओवरों के बाद वेस्ट इंडीज 87 बिना किसी विकेट के नुकसान के। So West Indies then off then to a pretty good start, and India desperately looking forward to wickets, and the fact and Jhulan Goswami were not able to pick up wickets. The Indian captain Mithali Raj was forced to early, and Dipti Sharma and Gaikwad introduced into the attack, but neither of the two able to really make any impact or any impression. When Rajeshwari Gaikwad was bowling, we did see a couple of balls bounce disconcertingly and spin sharply, but other than that, not really much help from this track. The highest opening partnership in ICC Women's Cricket World Cups, West Indies 87 in 11 overs, target is 318, and we shall have a look at the bowling figures as we find a bowling change, and Pooja Vastrakar, who has bowled quite remarkably well, introduced into the attack. Jhulan Goswami 3 overs, none for 35. Meghna 2 overs, none for 15. Dipti Sharma 3 overs, no wickets for 21. And Rajeshwari Gaikwad 3 overs, none for 16. Australia have 4 points, New Zealand 4, South Africa 4, West Indies 4, India 2, and England, Bangladesh, Pakistan yet to get off the mark. And this is the 12th edition of the World Cup. It is going to be Vastrakar, and she will be bowling outside the off stump to Dottin. Dottin was deceived by the lack of pace, looking to pull through mid-wicket, and the ball off the outside edge drops down in front of her. Pooja Vastrakar, born on the 25th of September 1999 at Bilaspur in Madhya Pradesh, right-arm medium, right-hand batsman, made 67 against Pakistan, but now it is her bowling that will be required, and bowled quite well against New Zealand. Did not bowl against Pakistan, had figures of 10 overs, no maidens, 4 wickets for 34 against New Zealanders. Next ball is short in length outside the off stump, and smashed away between cover and extra cover for 4 by Deandra Dottin. Short ball outside the off stump, and the Indian bowlers not really able to get the line and the length correct. That was providing both the width and the length to the batter onto the back foot and smashing it for 4. Deandra Dottin, back in her to be a turbosive, aggressive batter. She made 33 on her debut, ODI debut, that was against Ireland in 2008, as the next one has been tucked away round the corner. They have taken her on. Will they go back for the second? Yes, they do. The return
That's a wayward one. 2 runs result, and West Indies are 93 for no wicket after 11.3 overs, and perhaps a few creases seen on the forehead of the Indian captain Mithali Raj, because at the break when the target was 318, the general consensus for India, and perhaps the margin would be as good and as big as it was against Pakistan, but things have not gone India's way, and the West Indies